एक ऐसी प्रथा जिसे सालों पहले गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन जिसकी परछाई आज भी हमारे समाज पर है। आज हम सती प्रथा के इसी जटिल और उलझे हुए इतिहास को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं ज्यादा पुराने वक्त से नहीं, बल्कि साल 1987 से। जगह थी राजस्थान का एक छोटा सा गांव देवराला। यहीं एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 18 साल की थी वो। नाम था रूप कंवर। एक ऐसी लड़की जिसकी मौत ने आधुनिक भारत में एक लगभग भूली जा चुकी बहस को फिर से जिंदा कर दिया। तो ये जो घटना हुई, ये सिर्फ एक और खबर नहीं थी। ये आधुनिक भारत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या एक प्राचीन और प्रतिबंधित प्रथा आज भी हमारे बीच जिंदा है? जरा सोचिए, रूप कंवर की शादी को बस 8 महीने ही हुए थे। पति की मौत हुई और फिर हजारों गांव वालों की भीड़ के सामने उन्हें पति की चिता पर जला दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना का महिमा मंडन इस हद तक किया गया कि वहां एक मंदिर बना दिया गया, जहां करीब 2 लाख लोग दर्शन करने पहुंच गए। ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार को मजबूरन एक नया और बेहद सख्त कानून बनाना पड़ा, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज़ादी से लेकर 1987 तक भारत में सती के 28 मामले पहले ही रिपोर्ट हो चुके थे। 1987 की ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आखिर ये प्रथा आई कहाँ से, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, और क्या ये सच में उतनी ही प्राचीन है जितना लोग मानते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि सती शब्द का मतलब क्या है। ये संस्कृत के शब्द सत्य से निकला है, जिसका मतलब है सच्ची या वफादार पत्नी। लेकिन इस रस्म का जो तकनीकी नाम है वो है सहगमन, जिसका सीधा सा मतलब है साथ जाना। एक आम धारणा है, और शायद कई लोगों ने सुना भी होगा, कि सती प्रथा की जड़ें वेदों में हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है? जब हम सबूतों को खंगालते हैं तो कहानी कुछ और ही निकल कर आती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये सब एक शब्द के हेर फेर का कमाल है। देखिए, ऋग्वेद के मूल श्लोक में एक रस्म का जिक्र है जहां विधवा प्रतीकात्मक रूप से चिता पर लेटती है, लेकिन फिर उसे उठकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ था अग्रे। लेकिन सदियों बाद मध्यकाल के दौरान कुछ लोगों ने इसी शब्द को अग्ने पढ़ लिया, जिसका मतलब होता है अग्नि में। बस एक शब्द के इस गलत मतलब ने पूरी प्रथा को धार्मिक सहारा देने की कोशिश की। अच्छा, तो अगर वेदों में इसका सीधा जिक्र नहीं है, तो बाकी बड़े धर्म ग्रंथों का क्या? रामायण में देखिए, कौशल्या और मंदोदरी जैसे अहम महिला किरदार दोनों विधवा होने के बाद भी जीवित रहती हैं। महाभारत में रानी माद्री के सती होने का एक जिक्र जरूर मिलता है, पर ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये हिस्सा कहानी में बहुत बाद में जोड़ा गया था और ये आसपास के श्लोकों से मेल नहीं खाता। तो सवाल फिर वही है, अगर इस प्रथा की जड़ें हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में नहीं है, तो फिर ये आई कहाँ से और समाज में फैली कैसे? इस सवाल का जवाब हमें धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि पत्थरों पर खुदे शिलालेखों में मिलता है, जो कि बहुत बाद के हैं। सती का पहला ठोस सबूत नेपाल में लगभग 464 ईस्वी में मिला, और भारत की बात करें तो पहला सती पत्थर मध्य प्रदेश के एरण में 510 ईस्वी में मिला, जो एक सेनापति गोपराज की पत्नी की याद में बनाया गया था। अब यहाँ एक और प्रथा को समझना जरूरी है, जो सती से मिलती जुलती तो है, पर बिल्कुल अलग है, जौहर। ये खास तौर पर राजपूत योद्धा कुलों में होती थीं। जब युद्ध में हार पक्की हो जाती थी, तो महिलाएं दुश्मन के हाथों में पड़ने, गुलाम बनने या अपमानित होने से बचने के लिए एक साथ सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थीं। तो ये प्रथा फैली कैसे? ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। 5वीं से 10वीं सदी के बीच सती प्रथा धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन ये सिर्फ ऊंचे तबके, खासकर राजपूत योद्धा जातियों तक ही सीमित थी। फिर जब बाहरी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ, तो जौहर की प्रथा सामने आई, अपने सम्मान की रक्षा के लिए। पहला दर्ज जौहर 711 ईस्वी में रानीबाई ने किया था। समय के साथ सती और जौहर की विचारधाराएं एक दूसरे को मजबूत करने लगीं, और ये प्रथा दूसरी ऊंची जातियों में भी फैल गई। लेकिन जहां एक तरफ ये प्रथा फैल रही थी,
वहीं इसे खत्म करने की कोशिशें भी सदियों तक चलती रहीं। चलिए उस लंबे और मुश्किल संघर्ष पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस प्रथा को खत्म करने का सफर कितना लंबा और मुश्किल था। पहली ज्ञात कोशिश 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक ने की। फिर 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर ने जबरन सती को रोकने के लिए फरमान जारी किए। लेकिन एक बड़ा मोड़ आया 1829 में, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास करके इसे आधिकारिक तौर पे बैन कर दिया। और आखिरकार 1987 में भारत सरकार ने वो अंतिम और सबसे व्यापक कानून बनाया जो आज भी लागू है। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1815 में 378 मामले दर्ज हुए थे और सिर्फ 3 साल बाद 1818 में ये आंकड़ा बढ़कर 839 तक पहुंच गया, जो कि दोगुने से भी ज्यादा था। इस उछाल ने समाज सुधारकों को अंदर तक झकझोर दिया। और इस बदलाव की जो सबसे बड़ी आवाज बने वो थे राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारक। उनके लिए ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं था, ये एक निजी लड़ाई बन चुकी थी। जब उनकी अपनी भाभी को सती होने के लिए मजबूर किया गया तो उन्होंने ठान लिया कि इस कुप्रथा को देश से जड़ से मिटाना है। तो चलिए अब कहानी के सारे धागों को जोड़ते हैं और वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये पूरा इतिहास आज के समय में और हमारे कानूनों के लिए क्या मायने रखता है। देखिए, 1829 में कानून तो बन गया था, लेकिन वो कहानी का अंत नहीं था। ब्रिटिश काल के बैन और समाज सुधारकों की तमाम कोशिशों के बावजूद ये प्रथा पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हुई और इसी वजह से हमें एक आधुनिक कानून की जरूरत पड़ी। और इसी वजह से रूप कंवर की मौत के बाद 1987 में जो कानून लाया गया वो बहुत ही ज्यादा सख्त था। ये कानून ना सिर्फ सती होने या करने को, बल्कि किसी भी तरह से इसका समर्थन करने या इसका महिमा मंडन करने को भी एक गंभीर अपराध मानता है। किसी को सती के लिए मजबूर करने की सजा उम्र कैद या मौत हो सकती है और इसका महिमा मंडन करने पर 1 से 7 साल तक की जेल। तो ये पूरा इतिहास हमें क्या दिखाता है? यही कि सती कोई हमेशा से चली आ रही वैदिक परंपरा नहीं थी, बल्कि ये गलत व्याख्याओं और कुछ खास सामाजिक राजनीतिक हालात से उपजी एक प्रथा थी। सती के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई वो असल में परंपरा के नाम पर की जा रही एक गलत व्याख्या के खिलाफ लड़ाई थी। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस इतिहास से हम आज क्या सबक सीख सकते हैं?